अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 12 पर चर्चा करेंगे। दूसरों का रोग दूर करने का उपाय, यहाँ पर शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, दूसरों का रोग दूर करने का उपाय, है ना। तो दूसरों का भी रोग दूर किया जा सकता है आत्मबल, ज्ञान बल और योग बल द्वारा। अपने शरीर का रोग तो दूर होगा ही, हमारी अगर इच्छा हो तो दूसरों का रोग भी हम लोग दूर कर सकते हैं। इसके लिए आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो गुरुदेव जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं और बातें करेंगे, है ना। रोग क्या वस्तु है और एक आत्मज्ञानी मनुष्य कैसे बिना किसी औषधि के सर्वदा निरोग रह सकता है, इसे हम अपनी पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय में विस्तार के साथ लिख चुके हैं, है ना। तो निरोग होने का अद्भुत उपाय जो है उसको पढ़िए, मालूम हो जाएगा। इस बहुत पहले हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं रोग क्या वस्तु है और एक आत्मज्ञानी मनुष्य कैसे बिना किसी औषधि के सर्वदा निरोग रह सकता है ना। इसे हम अपनी पुस्तक निरोग रहने का अद्भुत उपाय में विस्तार के साथ लिख चुके हैं, है ना। नियमित योगाभ्यास जब आप करेंगे, सदगुरुदेव प्रदत्त जो साधन है इसको अगर आप नियमित करेंगे तो भोजन जो भी आप करेंगे वह अमृत में परिणत हो जाएगा, है ना। एक बार सुबह सवेरे उठकर शौच से निवृत्त होकर चक्रभेदन साधन कर लेना चाहिए और प्रणव प्राणायाम मंत्रों का जाप करके ध्यान मगन होकर आशीर्वाद ग्रहण करके आशीर्वाद भेज भी देना चाहिए, है ना। तब उसके बाद जगत में कार्य करते रहिए। देखिए आपका शरीर कैसे स्वस्थ हो जाता है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं। अपने को निरोग रखने के उपाय पर अपनी दूसरी पुस्तकों और ज्ञान शक्ति पत्रिका में भी हमारे अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। सदगुरुदेव अपने समय में बराबर ज्ञान शक्ति में लिखा करते थे और अनेक किताबों में भी कैसे स्वस्थ रहा जाए बताते रहे, है ना। गुरुदेव यहाँ पर जो लिखे हैं उन्हीं ज्ञान शक्तियों के अंतर से किताब भी बनाए थे। आज इस लेख में दूसरों का रोग दूर करने का उपाय लिखे जाएंगे। बात यह है कि हमारे द्वारा जो बहुतों का रोग दूर हो रहा है उसे सुनकर हमारे अनेक पाठक और शिष्य पूछा करते हैं कि वह कौन सा उपाय है, वह कौन सा साधन है, वह कौन सा मंत्र है जिससे मनुष्य दूसरों को चंगा, अच्छा और निरोग कर सकता है। लोग पूछते हैं कि वह कौन सा उपाय या साधन है जिससे आप में ऐसी शक्ति आ गई है। ये रोगी क्षण मात्र में अच्छे हो जाते हैं। अलग अलग सबको पत्र लिखकर उत्तर देने से यह अच्छा है कि हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखकर इस उपयोगी पुस्तक में ही प्रकाशित कर दें, जिसमें हमें परिश्रम भी कम पड़े और इस रहस्य को सब लोग जान लें। बहुत बड़ी बात है। जब आप आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाना चाहते हैं तो नित्य योगाभ्यास कीजिए। यदि आप अपना स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना औषधि के निरोग रहना चाहते हैं तो नित्य योगाभ्यास कीजिए। और अगर आप दूसरों के रोगों को भी दूर करना चाहते हैं तो आपका आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। इसके लिए भी योगाभ्यास ही करना पड़ता है ना। आपके अंदर में ओज, तेज, बल और सौंदर्य का विकास होता चला जाएगा। आप प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से युक्त हो जाएंगे। साधन में ऐसी शक्ति है जो दूसरों के तकलीफों को दूर कर सकते हैं। क्षण में गुरुदेव कैसे अच्छे करते थे क्योंकि उनका व्यक्तित्व उच्च कोटि का था, है ना। जो कोई उन्हें देखते थे तो देखते रह जाते थे, है ना। ऐसी शक्ति उनके अंदर में थी। यह साधारण बात नहीं है। एक दिन योगाभ्यास कर लिया दूसरा दिन छोड़ देने से ऐसा नहीं होगा। निरंतर योगाभ्यास करिए, है ना।
तब आपके अंदर में आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल और इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, है ना। तब आपकी इच्छा द्वारा लोग निरोग हो जाते हैं और उनको ही अच्छा कर सकते हैं आप, जो आपके पास आकर के बतलाएं अपने तकलीफ, जो आपके सामने आकर बतलाएं तो उनको आशीर्वाद दीजिए, निरोग हो जाएंगे। चाहे वह दूर में रह करके आपको तकलीफ बताएं या नजदीक में आकर के बताएं, लेकिन जो आपको बतला रहे हैं उनके तकलीफों को आप दूर कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस पुस्तक के पूर्वार्ध में ब्रैकेट में लिखे हैं पहले के अध्यायों में, है ना, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के महत्व पर हमारे पाठक बड़े विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं। उन लेखों में मनोबल, इच्छा शक्ति और आत्मा के बल को सर्वोपरि सिद्ध किया गया है। यह भी सिद्ध किया गया है कि संसार में जितने प्रकार के बल हैं सब आत्मा, इच्छा और मन के होने से हैं। पहले के अध्यायों में यह खूब सिद्ध कर दिया गया है कि संसार में जितने कार्य हो चुके हैं, होंगे और हो रहे हैं, सबका आदि प्रेरक, सबका आदि कारण मन, आत्मा और किसी न किसी चेतन की इच्छा है। यह सत्य है और यह अनेक युक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध कर दिया गया है ना। बहुत बड़ी बात है। सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं संसार में जितने प्रकार के बल हैं सब आत्मा, इच्छा और मन के होने से हैं। पहले के अध्यायों में यह खूब सिद्ध कर दिया गया है कि संसार में जितने कार्य हो चुके हैं, होंगे और हो रहे हैं, सबका आदि प्रेरक, सबका आदि कारण मन, आत्मा और किसी न किसी चेतन की इच्छा है। बहुत गूढ़ रहस्य इसमें है ना। बिना इच्छा के कोई कार्य कभी हुआ ही नहीं। जितने कार्य हो रहे हैं सब किसी न किसी चेतन की प्रेरणा से हो रहे हैं, किसी न किसी चेतन की इच्छा से हो रहे हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, यह सत्य है और यह अनेक युक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध कर दिया गया है। बिना किसी चेतन की इच्छा, मन और प्रेरणा के जड़ पदार्थ 1 इंच भी नहीं हिल सकते और ना बिना चेतन तत्व के संसार के किसी जड़ तत्व का अस्तित्व रहना संभव है। अतः यदि सारा कार्य आत्मबल द्वारा होता है तो ये रोग, दोष, दुख भी आत्मबल द्वारा ही दूर किए जा सकते हैं, है ना। जितना जो हुआ है अगर आत्मा में ही उत्पन्न हुआ है, किसी चेतन तत्व के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, तो इन सभी रोग, दोष, दुख, तकलीफ को आत्मबल द्वारा ही दूर किया जा सकता है। दुख का अनुभव जड़ में नहीं होता। दुख सुख का अनुभव करने वाला, दुख सुख की कल्पना करने वाला, दुख सुख को मानने वाला और दुख सुख को उत्पन्न करने वाला मन है, आत्मा है और चेतन तत्व है। दुख, रोग और पीड़ा को दूर करने वाला भी यदि कोई हो सकता है तो वह मन है, आत्मा है और इच्छा शक्ति है ना। पहले तो इच्छा होनी चाहिए। अगर रोग, दोष, दुख, तकलीफ को दूर करने की इच्छा हो हृदय में तो योग साधन करने की भी इच्छा होगी, है ना। अगर आप स्वस्थ, निरोग और सुंदर रहना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप निरंतर योगाभ्यास अवश्य ही करेंगे, फुर्सत निकाल के करेंगे, है ना। और यदि इच्छा नहीं है तो आलस से घिरे होंगे और कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है। लेकिन आपकी अगर इच्छा प्रबल हो जाए कि हमें स्वस्थ और निरोग रहना है तो निश्चित ही समय निकाल के करेंगे योगाभ्यास, है ना। अब हमारे पाठक और शिष्य खूब समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे अच्छा करते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। अब हमारे पाठक और शिष्य खूब समझ गए होंगे कि हम लोगों को कैसे अच्छा करते हैं, है ना। वह कौन सा बल है जिससे लोग अच्छे होते हैं, वह कौन सी शक्ति है जिससे हम या दूसरे लोग रोगियों का रोग दूर कर देते हैं, है ना। सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। आजकल हमारे बहुत जितने मुनि समाज में योगी, योगाचार्य लोग हैं, वो भी अनेक रोगियों को रोगियों का रोग दूर कर देते हैं। देखिए, यदि कोई बलवान है और कोई कमजोर व्यक्ति कहीं गिरा हुआ है तो उसको सहारा देके उठाया जा सकता है ना। उसी तरह योगी लोग, योगाचार्य लोग, है ना, अपने आत्मबल से अपने समक्ष खड़े
बीमार को, रोगी को मनोबल दे देते हैं, है ना, और वह अच्छा हो जाता है। बहुत बड़ी शक्ति। जो आपको बतलाएंगे उनको आप अच्छा कर सकते। यदि नहीं बतला रहे और आपसे उनको कोई ऐसी शक्ति महसूस नहीं हो रही है, वहां पर व्यर्थ का आप मनोबल न लगाएं, सो ही अच्छा है। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। वह शक्ति है इच्छा शक्ति, वह बल है आत्म बल, है ना। जिससे रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, तो आप अगर इच्छा करते हैं, दूसरों का रोग दूर करना चाहते हैं, तो वह शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति। वह बल क्या है? आत्म बल। यदि आप अपना या दूसरों का रोग दूर करना चाहते हैं, तो अपना आत्म बल बढ़ाइए। आत्म बल को बढ़ाने वाला है योग साधन, आत्मचिंतन और ऐसी पुस्तकों का पाठ जिसमें आत्मज्ञान और आत्मा के महत्व और गौरव का वर्णन है ना। जहाँ पर आत्मज्ञान का वर्णन है, जहाँ पर आत्मा की महिमा बतलाई जा रही है, ऐसी ही किताबों को पढ़िए। सबसे बड़ी बात तो सदगुरुदेव जितने ग्रंथ लिखे हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा एक एक ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते पूरा करना चाहिए, और फिर दूसरे ग्रंथ को उठाकर पढ़ना चाहिए, और निरंतर ध्यान तपस्या में लगे रहना चाहिए। समय अनुसार योगाभ्यास नित्य दिन करना चाहिए, और संसार क्षेत्र में जितने काज हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा ही धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे अपने परिवार का कल्याण हो और दूसरों का भी उपकार हो, है ना, और जगत का भी कल्याण हो। इसका ही ख्याल रखना चाहिए। और मस्त आनंद से रहिए, है ना। तो गुरुदेव का कहना है सबसे बड़ी शक्ति है इच्छा शक्ति, और सबसे बड़ा बल है आत्म बल। यदि आप दूसरों के रोग दूर करना चाहते हैं या अपने रोग दूर करना चाहते हैं, तो आत्म बल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य योग साधन कीजिए और आत्मचिंतन कीजिए, और ऐसे पुस्तकों का पाठ कीजिए जिसमें आत्मज्ञान और आत्मा की महत्व और गौरव का वर्णन हो, है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। और एक छोटा शीर्षक दिया हुआ है विश्वास बल, और इसी पर आज चर्चा होगी। सदगुरुदेव लिखे हैं विश्वास बल। पर एक बात स्मरण रहे कि आपका उच्च से उच्च आत्मबल भी कुछ नहीं कर सकेगा यदि रोगी का आपके ऊपर विश्वास न हो। इधर आप में जितना ही आत्मबल होगा और उधर रोगी में जितना ही विश्वास होगा, उतना ही सफलता, उतनी ही सफलता मिलेगी। रोग छूटने में उतनी ही शीघ्रता होगी। बहुत महत्वपूर्ण वाणी है ना, सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं। एक बात स्मरण रहे, कह रहे हैं कि आपका आत्मबल चाहे जितना ही उच्च कोटि का क्यों न हो, लेकिन रोगी का यदि आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं हो सकेगा, है ना। इधर आप में जितना ही आत्मबल होगा, उधर रोगी में उतना ही विश्वास होगा, उतनी ही सफलता मिलेगी, है ना। रोग छूटने में उतनी ही शीघ्रता होगी। आगे पढ़ते हैं। आत्मबल का पानी समुद्र के बराबर बड़ा, गहरा, विस्तृत, महान और अथाह होकर क्या करेगा यदि रोगी के पास का पानी लेने वाला बर्तन संदेह और शंकाओं के छिद्रों से जर्जर हो रहा है। इन संदेहों और शंकाओं के छिद्रों को जिस रोगी ने विश्वास द्वारा बंद नहीं कर लिया है, वह अपने पात्र को समुद्र में भी डुबोकर एक तोला भी पानी नहीं ला सकता। बहुत बड़ी बात है। आत्मबल का पानी चाहे समुद्र के बराबर बड़ा, गहरा, विस्तृत और महान और अथाह भी होगा, लेकिन रोगी के हृदय में अगर विश्वास नहीं है, यानी उसका पात्र जो है हृदय में शंकाएं जर्जर छिद्र बन गई हैं, तो ऐसे हृदय में क्या होगा। इन संदेहों और शंकाओं के छिद्रों को जिस रोगी ने विश्वास द्वारा बंद नहीं कर लिया, वह अपने पात्र को समुद्र में भी डुबाकर एक तोला भी पानी नहीं ला सकता। रोगी के हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति या जो आपको निरोग कर रहे हैं उनके प्रति अथाह विश्वास है, तो उनका जो आत्मबल है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। यदि रोगी हैं और अगर गुरु से या किसी से आप यदि अच्छा होना चाह रहे हैं,
उनके प्रति हृदय में अथाह विश्वास होना चाहिए। आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास हो तो उनका मनोबल, उनका आत्मबल आपको क्षण में अच्छा कर देगा। आगे पढ़ते हैं। समुद्र की बड़ाई, गहराई और विस्तार के कारण ही आप समुद्र से अधिक पानी नहीं पा सकते। यदि आपका हृदय रूपी पात्र छोटा है, आपका पात्र जितना ही बड़ा होगा उससे आप उतना ही अधिक पानी निकाल सकेंगे। तत्व पर निश्चल और पूर्ण विश्वास होने से मनुष्य में पात्रता आती है, जिससे मनुष्य गुरु के आशीर्वाद से सफल मनोरथ होता है। विश्वास भी सत्य को पाकर अधिक होता है और अंधविश्वास में बल कम होता है। आपको अपने गुरु के प्रति कितनी गहराई से कितना प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, वही आप पर विश्वास भरेगा, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं समुद्र की बड़ाई और गहराई और विस्तार चाहे जितना भी हो, लेकिन वहां से जो पानी लेने वाला पात्र का हृदय अगर बहुत छोटा है, उसमें अगर कोई भी प्रकार का श्रद्धा स्नेह नहीं है तो फिर क्या लाएगा वह जल। गुरु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेगा, है ना। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हृदय की गहराई में, विस्तार में गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अटूट होना चाहिए, है ना। तभी वह सफल मनोरथ हो जाएगा, है ना। विश्वास भी सत्य को पाकर अधिक होता है, अंधविश्वास में बल कम होता है ना। आगे पढ़ते हैं। गुरु चाहे अपना रोग स्वयं अपने से ना छुड़ा सके, पर शिष्य के हृदय में यदि गुरु के आशीर्वाद और फूंक पर पूर्ण और अटल विश्वास है तो वह अवश्य अच्छा हो जाएगा। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, शरीर में बीमारी आ गई तो अचानक तुरंत अच्छा नहीं भी कर सकते हैं गुरु स्वयं को, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी यदि कोई आए तो उनको फूंक करके स्वस्थ कर देते हैं, क्योंकि रोगी के पूर्ण विश्वास पर निर्भर करता है ना। गुरु को अपने ऊपर संदेह हो सकता है, लेकिन शिष्य को गुरु के प्रति संदेह नहीं होता। अटल विश्वास, है ना। उनके आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो जाते हैं। गुरु को अपनी शक्ति पर कभी कभी कुछ संदेह हो सकता है, पर सच्चे शिष्य के हृदय में गुरु के आत्मबल पर संदेह नहीं होता। अतः सच्चे शिष्यों को सच्चे गुरु द्वारा सच्चे आत्मबल के प्रयोग से लाभ होना निश्चित, अटल और ध्रुव है ना। यदि लाभ नहीं हुआ तो यह समझ लीजिए कि रोगी या शिष्य में विश्वास की कमी है, अथवा वह गुरु के प्रति कुटिल व कपटी है। अगर हृदय में भरपूर विश्वास है तो गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है ना। अगर रोगी अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है रोगी के हृदय में कपट होगा, निश्चित ही गुरु के प्रति विश्वास की कमी है ना। बहुत बड़ी बात है। तो अपने आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए सद्गुरुदेव जो साधन दिए हैं उसको भी पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा पूर्वक साधन में लग जाइए, सारे विकार दूर हो जाएंगे, है ना। और गुरुदेव से आशीर्वाद तो निरंतर प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग के मंत्र में ही है, हम शिव सुखी स्वाधीन है, निश्चिंत जीवन मुक्त है। तो योग करेगा उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा। रोग हो जाने पर कुछ मनुष्य अधिक घबरा जाते हैं, इसलिए उनका मन अपने आत्मबल और मनोबल पर उतना नहीं टिकता जितना कि टिकना चाहिए। यह भी स्वाभाविक है। यदि शरीर में बीमारी आ जाती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, मनुष्य घबरा भी जाता है, इसलिए उसका मनोबल, आत्मबल अपने ऊपर अधिक नहीं टिकता। ऐसे समय में जब एक दूसरा मनुष्य आकर अपना आत्मबल भी रोगी पर लगा देता है तो रोगी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही समय में आत्मज्ञानी लोग, योगी लोग, है ना, योगाचार्य लोग सहारा देते हैं आत्मबल का, है ना। प्रेरित करते हैं तो रोगी निरोग हो जाता है ना। आगे पढ़ते हैं। पर यह दूसरा मनुष्य ऐसा आत्मज्ञानी और योगी होना चाहिए जिस पर रोगी का विश्वास हो, उसे अपने से बढ़कर समझता हो और उसमें पूर्ण आत्मबल हो। तो यदि बीमार हैं, रोगी हैं, तो आप ऐसे ही व्यक्ति पर भरोसा करेंगे ना जिसको आप आपसे श्रेष्ठ समझते हैं, है ना, और भरपूर विश्वास हो, तब वह आपको आशीर्वाद देंगे। आपका आत्मबल, मनोबल पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, आप निरोग हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति का भरोसा कीजिए जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं।
अपने आप से बढ़कर जिनको आप श्रेष्ठ समझते हैं, वो माता पिता, गुरुजन, योगी, योगाचार्य, वो जिन पर आप भरोसा करते हैं। आगे पढ़ते हैं, अतः सबको अपने से बड़े आत्मज्ञानी और योगी को, जो सच्चा, निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र विचार का हो, गुरु मान लेना चाहिए, है ना। ऐसे गुरु की शिक्षा, उपदेश और आशीर्वाद से अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ पहुंचेगा। जो मनुष्य तुम्हें किसी न किसी का गुलाम बनाता है, जो तुम्हारी स्वतंत्रता छीनता है, जो अंधविश्वास द्वारा तुम्हें स्वर्ग दिलाने की लालच देता है, जो किसी मजहब या देवी देवता का गुलाम है, जो तुम्हें शिष्य बनाकर केवल तुमसे पैसा ठगना चाहते हैं, ऐसे नंबरी, मालाधारी, मजहबी और भक्त गुरुओं से बच के रहना चाहिए। ऐसा होता है ना। तो आप आत्मज्ञानी हैं, सच्चे योगी का सहारा लीजिए, है ना। निष्पक्ष विचार की, स्वतंत्र विचार के गुरु को श्रद्धा दीजिए। ऐसा नहीं कि जो आपको आपका झूठा फायदा उठाता हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए, गुरुदेव लिख रहे हैं। ऐसे गुरु की शिक्षा, उपदेश और आशीर्वाद से अवश्य लाभ पहुंचेगा, है ना। जो मनुष्य आत्मज्ञानी है, जो अतः सबको अपने से बड़े आत्मज्ञानी और योगी को, जो सच्चा, निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र विचार का हो, गुरु मान लेना चाहिए। ऐसे गुरु की शिक्षा, उपदेश और आशीर्वाद से अवश्य लाभ पहुंचेगा। इसको ख्याल में रखिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। और आगे की बात ऐसी है, जो ऐसा गुरु न हो तब क्या होता है। जो मनुष्य तुम्हें किसी न किसी का गुलाम बनाता है, जो तुम्हारी स्वतंत्रता छीनता है, जो अंधविश्वास द्वारा तुम्हें स्वर्ग दिलाने की लालच देता है, जो किसी मजहब या देवी देवता का गुलाम है, जो तुम्हें शिष्य बनाकर केवल तुमसे पैसा ठगना चाहते हैं, ऐसे नंबरी, मालाधारी, मजहबी और भक्त गुरुओं से बच के रहना चाहिए, है ना। खूब ख्याल रख लीजिए, सदगुरु कौन है ना, और किससे आपको माने फायदा होगा और लाभ होगा, और कौन आपको ठग जैसा गुरु मिल जाए तो उससे दूर रहिए। गुरु या आत्मज्ञानी योगी का आत्मबल बीज है और रोगी का हृदय छत्र है। यदि रोगी का हृदय रूपी छत्र विश्वास, श्रद्धा और आत्मज्ञान द्वारा अच्छा नहीं बन गया है, तो उसमें अच्छे से अच्छा बीज भी नहीं उत्पन्न हो सकता। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरु या आत्मज्ञानी योगी का आत्मबल बीज के समान है, गुरुदेव कह रहे हैं, और रोगी का शरीर जो है छत्र खेत के समान है। रोगी का हृदय खेत के समान है। रोगी का हृदय जैसा होगा, बीज भी वैसे ही फलेगा, है ना। यदि रोगी का हृदय रूपी क्षेत्र विश्वास, श्रद्धा और आत्मज्ञान द्वारा अच्छा नहीं बन गया है, तो उसमें अच्छे से अच्छा बीज भी नहीं उत्पन्न हो सकता। आत्मबल ही सबसे बड़ा मंत्र है। इस पर भी यदि आपके पास कोई ऐसा रोगी आवे कि बिना मंत्र पढ़े उसका पूर्ण विश्वास न जमे, तो उसे प्रणवों का उच्चारण करके फूंक मारना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। कोई आपसे आ रहे हैं और कहें कि हमें निरोग कर मंत्र कर दो, आप कहेंगे कि हम मन में स्वस्थ विचार से तुम्हें फूंक मार दिए, तुम्हारा निरोग हो जाओगे तुम, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके ऊपर विश्वास नहीं जम रहा, तो बैठकर उसको प्रणव करके फूंक दीजिए, है ना, तो उसका विश्वास जम जाएगा। इस तरह की बात है। तो इस पर भी यदि आपके पास कोई ऐसा रोगी आवे कि बिना मंत्र पढ़े उसका पूर्ण विश्वास न जमे, उसे प्रणव का उच्चारण करके फूंक मारना चाहिए। प्रणव का उच्चारण शुद्ध और नियमानुसार होना चाहिए। प्रणव का ठीक ठीक उच्चारण लिखकर नहीं बतलाया जा सकता। मुनि समाज के सदस्यों को इसका शुद्ध और ठीक उच्चारण बता दिया गया है। यदि आप भी उसे सीखना चाहते हैं, तो अपने यहाँ से निकट के किसी मुनि समाज के सदस्य होकर उसे सीख लीजिए, क्योंकि बिना सदस्य हुए आपको कोई मुनि व मुनिवर कुछ सिखा नहीं सकेगा, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। क्योंकि यह साधन जो है प्रत्यक्ष बैठकर सीखा जाता है। युगों से, युगांतर से ऐसा ही होता आया है। इसको लिख करके नहीं बताया जा सकता, है ना। जिसको प्रणव की महिमा मालूम है, उसके लिए संसार की सारी दौलत अपने हाथ में मालूम पड़ती है ना। सारा सुख, सारी समृद्धि, है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा कर रहे हैं और उसी के अंदर और छोटा छोटा शीर्षक भी है। ये छोटा शीर्षक यहाँ पर है औषधि। तो पढ़ लेते हैं। औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है। अमुक औषधि द्वारा अमुक रोग छूटता है, इस बात का विश्वास मनुष्य जाति के हृदय में अनंत काल से चला आ रहा है। फिर यदि कहीं औषधि देने वाला योगी रहा या उसे दृढ़ निश्चय है कि इस औषधि से यह रोग अवश्य अच्छा हो जाएगा, तो औषधि का बल और भी अधिक हो जाएगा। इसके सिवा यदि किसी वैद्य, डॉक्टर या हकीम पर किसी मनुष्य का अत्यधिक विश्वास है, तो उसकी औषधि अधिक लाभ पहुंचाएगी। यदि किसी औषधि विशेष पर किसी रोगी का अधिक विश्वास है, तो औषधि का बल और अधिक बढ़ जाएगा। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत ही रहस्यपूर्ण वाणी और बहुत ही सत्य है यह ज्ञान, है ना। गुरुदेव बतला रहे हैं औषधि के विषय में। आप लोग भी जानते ही हैं कि जुगों जुगांतर से जड़ी बूटी, फूल, पत्ते और फल और सब जो कुछ भी है, इसको ऋषि मुनियों ने औषधि भी बनाया। इसका जो हम लोग भोजन करते हैं, वास्तव में यह शरीर के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार से इसी भोजन को कभी सूखा कर रखा गया है, कभी अचार के रूप में, कभी पाउडर बना करके। जितनी जड़ी बूटियां हों या फूल पत्ते हों, जितने फल हों या उनके बीज हों, इन सबको औषधि के रूप में प्रयोग की हमारे ऋषि मुनि, और आज भी चल रहा है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है। तो जो औषधि है वह भी आत्मबल और अपने विश्वास के अनुसार ही काम करती है। अमुक औषधि द्वारा अमुक रोग छूटता है। इस औषधि से यह बीमारी छूट जाएगी, ऐसे विश्वास जब हृदय में उत्पन्न हो जाता है, इस बात का विश्वास मनुष्य जाति के हृदय में अनंत काल से चला आ रहा है। बहुत परीक्षण करके ऋषि मुनि बतला करके चले गए, ये औषधि इस तरह की बीमारी आने पर, खाने पर ये इस औषधि को खा लो। यह भी कोई चूर्ण नहीं है, या तो फल के बीजों का होगा, या तो पत्तों का होगा, या तो जड़ी बूटियों का, कंदमूल का, किसी भी अन्न का वो चूर्ण ही हो सकता है, या तो बट्टी का बनाया हुआ है, जो कुछ भी है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं ये अनादि काल से इस औषधि की महिमा सुनते सुनते हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाता है ना। और गुरुदेव कह रहे हैं आत्मविश्वास और आत्मबल अगर उस पर ज्यादा हो जाए तो औषधि का बल बढ़ जाता है। फिर यदि कहीं औषधि देने वाला योगी रहा या उसे दृढ़ निश्चय है कि इस औषधि से यह रोग अवश्य अच्छा हो जाएगा, तो औषधि का बल और भी अधिक हो जाएगा। औषधि देने वाले को भी विश्वास होना चाहिए, यह अवश्य अच्छा कर देगा। और औषधि लेने वाले को भी उस योगी पर या उस वैद्य पर या उस डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, है ना। तब आपका बल बढ़ जाता है। आत्मबल की महिमा से औषधि का बल बढ़ जाता है। उस औषधि को सेवन करते ही शरीर के अंदर में उसकी महिमा बढ़ जाती है। आप सोचते हैं मेरा यह तकलीफ जो है इस औषधि के खाने से ठीक हो जाएगा। यह प्रबल भावना, यही शुभ भावना, वह निरोग करने की शक्ति अंदर में उत्पन्न हो जाती है, जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, है ना। थोड़ा सा औषधि खा ली, किसी ने कहा गर्म पानी से पी लो, किसी ने कहा दूध के साथ पी लो, है ना। आपके मन में यह मनोबल आ गया, हाँ अब हमारा यह तकलीफ दूर हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने हम लोग को शुभ भावना सुबह सवेरे उठते साथ करने के लिए कहे हैं। हाँ, जो कि जो भी आप खाएंगे अमृत में परिणत हो जाएगा। चाहे पानी पिएं, चाहे भोजन करें, चाहे रोटी खाएं या दाल सब्जी खाएं, जो भी खाएं, आपका जो भी भोजन है अमृत में परिणत हो जाएगा, है ना। औषधि भी विशेष प्रकार के भोजन को ही कहा जाता है ना। और अगर भावना में प्रबल शक्ति हो तो बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहती। शरीर के अंदर में जीवनी शक्ति कार्य करने लगती है। जीवनी शक्ति बल
जो है जीवन की शक्ति, यह आत्मबल है, मनोबल है। जब आपको यह विश्वास हो जाता है, यह तकलीफ जो है इस औषधि के खाने से ठीक हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। इसके सिवा यदि किसी वैद्य, डॉक्टर या हकीम पर किसी मनुष्य का अत्यधिक विश्वास है तो उसकी औषधि अधिक लाभ पहुंचाएगी। यदि किसी औषधि विशेष पर किसी रोगी का अधिक विश्वास है तो औषधि का बल और अधिक बढ़ जाएगा, है ना। मतलब क्या है, हृदय में विश्वास जो है वो आपकी जीवनी शक्ति को प्रबल कर देती है ना। शरीर के रोम रोम प्रकंपित हो जाते हैं, अणु अणु, परमाणु परमाणु, सेल्स सेल्स, कोष कोष में भावना जग जाती है कि अब हम निरोग हो जाएंगे, है ना। यही शक्ति आपको स्वस्थ कर देती है। आगे पढ़ते हैं। मतलब यह है कि जड़ औषधि नहीं जानती है कि हमारे में यह गुण है, बल्कि चेतन आत्मा जानती और विश्वास करती है कि अमुक औषधि में अमुक अमुक गुण हैं, है ना। औषधि को सुखा के बनाया गया है, चेतन था वह जड़ हो चुका है ना। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कोई गुण खास उसके अंदर नहीं है, लेकिन आत्मा जानती है कि यह औषधि के अंदर ये गुण है ना। और वो गुणवंत हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, आपके हृदय में अगर यह वृत्ति उत्पन्न हो गई कि इसके खाने से मेरा अमुक जो तकलीफ है, अमुक बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। सदगुरुदेव के शब्दों को फिर से पढ़ते हैं। मतलब यह है कि जड़ औषधि नहीं जानती है कि हमारे में यह गुण है, बल्कि चेतन आत्मा जानती और विश्वास करती है कि अमुक औषधि में अमुक अमुक गुण है। चेतन प्राणियों पर उनके विश्वास के अनुसार ही न्यूनाधिक प्रभाव भी पड़ता है। चेतन प्राणी पर भी विश्वास जैसा रहेगा वैसे ही फल होगा, कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ज्यादा फलदायी होगा। कम विश्वास रहेगा तो फल कम होगा। सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का दिया हुआ है। सोच लीजिए, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का दिया हुआ है, अतः सूर्य के समान चंद्रमा का तेज नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से औषधि, ईश्वर, मंत्र और देवताओं में जो बल है वह आत्मा की छाया है, अतः इन सबों का तेज और बल आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। धन्य धन्य गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। खूब विचार कर लीजिए, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रही है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का अपना प्रकाश है ना। उसकी छवि उसके प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा। अतः सूर्य के समान चंद्रमा का तेज नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से औषधि, ईश्वर, मंत्र और देवताओं में जो बल है वह आत्मा की छाया है। ठीक उसी तरह से औषधि में हो, ईश्वर में हो, मंत्र में हो, देवताओं में हो, जो बल दिखलाई पड़ रहा है वह आपकी आत्मा की ही छाया है ना। आपकी आत्मा से ही उसमें बल प्रकाशित हुआ है और नहीं तो उसमें कोई भी बल नहीं है। अतः इन सबों का तेज और बल आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। चाहे वह औषधि हो, चाहे वह ईश्वर हो, चाहे वह मंत्र हो, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, उसके अंदर में वह तेज आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी डॉक्टर लोग बहुत प्रकार से ऑपरेशन करके और सब कुछ करके अंत में कहते हैं हमने जितना अपना सामर्थ्य के हिसाब से कर दिया है, लेकिन अब तो ईश्वर ही मालिक हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में योगियों को प्रणव और प्राणायाम और अपने आप में ध्यान लगाना चाहिए, है ना। तब देखिएगा सब सही होने लगेगा। जीवन की गति जिस ओर मोड़ दीजिए आपका प्रवाह उसी ओर चला जाएगा, है ना। बहुत शक्ति आपकी आत्मा में है, अपार बल। सदगुरुदेव कह रहे हैं ये मंत्र हो या ईश्वर हो या देवी देवता हो, इसका जो बल दिखाई पड़ रहा है वह आत्मा की छाया है। उसका तेज, उसका बल सब आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। तो डायरेक्ट अपने आत्मा में ध्यान लगाएंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, है ना।
गुरु की महिमा बरसती रहे, हमेशा सभी मुनिजन निरोग और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो यह इतना ही लिखा हुआ था। तो औषधि यही है ना। जो भी हम लोग भोजन करते हैं सब औषधि ही है, लेकिन विशेष परिस्थिति जब आ जाती है तो कभी कभी उसी को अनेक तरीके से खा लेने पर वह औषधि बन जाता है। आजकल मशीनों में जो बनाया जा रहा है अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों को मिलाकर, लेकिन वास्तव में तो वो जड़ी बूटी, फल फूल और पत्ते और पेड़ों के जो भी छाल और जितना हो सके फल के बीज, वही सबको बनाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है, गुरुदेव के कहने का मतलब है, आनंद स्वरूप रहिए, हमेशा साधन ध्यान तपोबल से अपने आप को निर्मल निरामय करते रहिए। मनपसंद भोजन कीजिए जो आपको पसंद है ना। और स्वस्थ निरोग, हमेशा स्वस्थ निरोग बने रहिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। औषधि के विषय में चर्चा हुई और अभी चर्चा होगी मंत्र तंत्र, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, इसी को पहले पढ़ लेते हैं। मंत्र तंत्र भी कुछ नहीं है। कुछ लोग निरर्थक और बेमानी मतलब के वाक्यों को भुनभुना कर भी दूसरों का कष्ट दूर करते हुए देखे गए हैं। वेद के मंत्रों द्वारा हिंदू और कुरान की आयत द्वारा मुसलमान भी लोगों की पीड़ा दूर किया करते हैं। हमने बिना कोई मंत्र पढ़े ही बिच्छू और सर्प का विष क्षण मात्र में उतार दिया है। बिना मंत्र पढ़े ही केवल होंठ हिलाने से ग्रामीण और मूर्ख रोगी समझते हैं कि कोई मंत्र पढ़ा जा रहा है। इसलिए कुछ लोग झूठ मूठ का केवल रोगी के विश्वास के लिए होंठ हिलाते रहते हैं। मंत्र में कोई बल नहीं है, बल है आत्मा में और दृढ़ विश्वास में। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत से लोग मंत्र तंत्र जादू टोना से बहुत ज्यादा डरते हैं, है ना। लेकिन यदि आपको यह विचार उत्पन्न हो जाए कि मंत्र तंत्र भी कुछ नहीं है, आपके हृदय में अगर ऐसा विचार उत्पन्न हो जाए तो आपके भीतर किसी प्रकार का जादू टोना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें कोई बल नहीं है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तभी आपके अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप मंत्र तंत्र भी कुछ नहीं है, अगर आपके हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाए तो आपके अंदर में ऐसा बल उत्पन्न हो जाएगा कि किसी का मंत्र जंत्र जादू टोना कुछ भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आगे पढ़ते हैं, उसी को पहले पढ़ चुके थे। कुछ लोग निरर्थक और बेमानी मतलब के वाक्यों को भुनभुना कर भी दूसरों का कष्ट दूर करते हुए देखे गए हैं। गांव में प्राय होता है, लोग मंत्र मुंह हिलाते रहते हैं और रोगियों को मंत्र फूंक देते हैं, अच्छे हो जाते हैं। वेद के मंत्रों द्वारा हिंदू लोग और कुरान की आयत द्वारा मुसलमान लोग लोगों की पीड़ा दूर किया करते हैं। जिसकी जैसी भावना है ना। हिंदुओं को हिंदुओं पर भरोसा है तो वेद मंत्रों का मंत्र सुन करके जब कोई उनको फूंक देते हैं तो वो निरोग हो जाते हैं। और मुसलमान लोगों को कुरान शरीफ के आयत के द्वारा मंत्र फूंक दिया जाता है तो निरोग हो जाते हैं। जिसकी जैसी आस्था, विश्वास और आस्था हृदय के भीतर है, आत्मा के अंदर है, जहाँ पर जैसी भावना होती है वैसे ही उसका भरोसा से फल भी प्रलक्षित होता है ना। और नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। हमने बिना कोई मंत्र पढ़े ही बिच्छू और सर्प का विष क्षण मात्र में उतार दिया है। सदगुरुदेव कहते हैं कि बिना कोई मंत्र पढ़े भी सदगुरुदेव पल भर में बिच्छू और सर्प का जहर उतार दिए हैं क्षण मात्र में, है ना। बिना मंत्र पढ़े ही केवल होंठ हिलाने से ग्रामीण और मूर्ख रोगी समझते हैं कि कोई मंत्र पढ़ा जा रहा है। कुछ लोग गांव में ऐसे करते हैं और बहुत से लोग निरोग हो जाते हैं ना। इसलिए कुछ लोग झूठ मूठ का केवल रोगी के विश्वास के लिए होठ हिलाया करते हैं। मंत्र में कोई बल नहीं है, बल है आत्मा में और दृढ़ विश्वास में। जब किसी को किसी पर पूर्ण विश्वास रहता है उसी के पास जाते हैं और मंत्र फूंकने के लिए कहते हैं, वो मंत्र फूंक देते हैं, सब असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं, है ना। आगे बहुत से लोग मंत्र नहीं पढ़ते, केवल होठ हिलाया करते हैं। ऐसे झाड़ने वालों से जब लोग कहते हैं कि हमें मंत्र बता दो तो वह कहता है कि कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं है। लोग इस पर यह समझते हैं कि शायद यह न बताने का बहाना है, एक बहाना है।
कुछ लोग जब देखते हैं कि लोग मंत्र कर रहे हैं चुपके चुपके, केवल होंठ हिल रहे हैं, कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, तो लोग उनसे कहते हैं, झाड़ने वालों से, फूकने वालों से कहते हैं कि भाई हमें भी यह मंत्र बता दो। तो वह कहते हैं कि करे कोई मंत्र तो नहीं है, कुछ मंत्र नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद वह बताना नहीं चाहता, इसलिए एक बहाना। हमने तो देख लिया है, हमारे शिष्य और पाठक भी यदि चाहें तो इसकी परीक्षा ले ले और बिना मंत्र पढ़े सांप और बिच्छू का विष केवल आत्मबल द्वारा क्षण मात्र में जब चाहे तब उतार दें। इसके लिए सदगुरुदेव की बात हो रही है ना। उनका मनोबल था, आदेश दे दिए तो उतर गया विष, है ना। आपको भी अपने साधन द्वारा आत्मबल बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा, तब जाके सांप और बिच्छू का चेहरा पल भर में उतार देंगे, है ना। कोशिश जारी रहना चाहिए, है ना। सर्प का विष उतारने की एक और युक्ति हम अपने शिष्यों को बता देते हैं। तो यहाँ पर आगे दिए हैं मैस्मेरिज्म, उसको बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं, हाथ के स्पर्श करके भी आप उसको, रोगी को मंत्र के द्वारा पढ़ करके और पीछे झाड़ करके उतार देंगे तो सब जहर उतर गया। भावनाओं की प्रबल शक्ति है। सर्वप्रथम तो योगी को इतना बलवान होना चाहिए, इतना बलवान माने मनोबल होना चाहिए उनका, कि ताकि सामने वाला जो बैठा है उसके भरोसे से ओतप्रोत हो जाए, है ना। तब उसके मस्तक पर हाथ रखिए और जहाँ पर उसको सांप ने काटा है आदेश दे दीजिए, अब तुम्हारा यह विष नीचे उतर गया, है ना। और फूंक मारिए, वो चला जाएगा, क्योंकि आपके विचारों के साथ उनके विचार में जो ताकत है वह उस सर्प के विष को नीचे उतार देगा ना। जाओ पतालपुरी चले जाओ और बिल्कुल फूंक देंगे वो उसके पैरों के नाखून पर, अंगूठे पर, तो बिल्कुल पतालपुरी चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको रोज मंत्र पढ़ना पड़ता है। आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए शुभ भावना मंत्र, है ना। तब आपकी वाणी तेजस्वी हो जाएगी और यम नियम का जो पालन करते हैं उनके हृदय में आत्मबल ज्यादा बढ़ जाता है ना। जो आत्मबली हो, है ना, उनके हृदय से जो वाणी निकलती है वह शरीर के रोम रोम पर प्रभाव डाल देता है। इसको ख्याल में रखिए। यदि आप क्षण मात्र में किसी सांप का विष उतारना चाहते हैं, बिच्छू का क्षण मात्र में विष उतारना चाहते हैं, दूसरे का भी और अपना भी, तो साधन ध्यान तपस्या से सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो यह इतना ही था, है ना, मंत्र तंत्र। तो मंत्र तंत्र के भावनाओं को भी समझ लीजिए। कोई मंत्र तंत्र जादू टोना करने वाले के अंदर न कोई शक्ति होती है, ना उस मंत्र तंत्र में कोई शक्ति होती है। लेकिन आपने अगर सोच लिया कि वह हमारे ऊपर मंत्र तंत्र जादू टोना कर रहा है, तो आपके भीतर में ये भावना आपके अंदर से अपने आप को बुराई की ओर ले चलती है। आपके नस नस नाड़ी नाड़ी बिखरने लगेंगे, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। आप जैसी भावना करेंगे उसका प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है। दूसरों की भावनाओं का प्रभाव आप यदि ग्रहण करते हैं तब जाके पड़ता है, नहीं तो नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर के नित्य योगाभ्यास करके अपने आत्मबल मनोबल को इतना ऊंचा बनाइए कि किसी का जंत्र मंत्र जादू टोना आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता, है ना। शुभ भावना मंत्र से आपके सारे शरीर के विकार दूर हो जाते हैं। किसी का जादू टोना का भाव भी कभी आपके ऊपर प्रभावित नहीं करेगा, प्रभाव नहीं डालेगा, है ना। अभी मैस्मेरिज्म के विषय में लिखे हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है ना। तो मैस्मराइजरों का हाथ फेरना भी व्यर्थ है। गुरुदेव कह रहे हैं मैस्मराइजरों का जो हाथ फेरना भी है वह भी व्यर्थ है। मैस्मराइजर इसे पास देना कहते हैं मैस्मराइजर इसे पास देना कहते। पास देने से कुछ नहीं होता, पास केवल विश्वास के लिए देते हैं। मैस्मरिज्म को जानने वाले जो काम हाथों से पास देकर करते हैं उसे हम बिना पास दिए ही आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा करते हैं। पासेज में कुछ नहीं है, जो है वह आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति में है। मैस्मराइजरों की इच्छा शक्ति, आत्मबल और मनोबल काम करता है, हाथ का पास कुछ नहीं करता। तो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जो लोग मैस्मरिज्म की विद्या जानते हैं उनका आत्मबल, मनोबल उच्च कोटि का है और इच्छा शक्ति प्रबल।
इसीलिए वो किसी को बेहोश कर सकते हैं, अपनी वाणी से उनको अपने वशीभूत कर सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए हाथ भी फेरते हैं और कहते हैं कि पास दे रहे हैं। कुछ बीमारियां होती हैं तो उनको भी ठीक कर देते हैं, है ना। ये जो मेस्मराइजर लोग हैं, वास्तव में गुरुदेव कह रहे हैं उनका आत्मबल काम करता है, ना कि हाथ फेर रहा है ना। जो लेकिन हाथ फेरते हैं तो जिसके ऊपर हाथ फेरा जा रहा है वो सोचता है कि अब हमारे अंदर ये भाव आएगा कि अब बेहोशी आ जाएगी निश्चित रूप से, और यदि कोई बीमारी है तो अब यह ठीक हो जाएगा निश्चित रूप से, है ना। तो गुरुदेव की वाणी से आप इतना जान लीजिए कि सबसे बड़ी शक्ति है आत्म शक्ति, है ना। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इच्छा शक्ति और आत्मबल सबसे बड़ा बल। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। अगर आपको यह मालूम हो गया तो आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपका आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी रोग, व्याधि, तकलीफ सब आपसे आप दूर चले जाएंगे, आप निर्मल और निरामय हो जाएंगे। किसी के सामने ना हाथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी भूत प्रेत वालों के पास जाना पड़ेगा, ना किसी डॉक्टर और वैद्य के भरोसे रहना पड़ेगा। आप मैस्मरिज्म वाले के पीछे भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति प्रबल हो, इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो मैस्मरिज्म वाले हैं वो लोग भी बहुत ध्यान तपस्या करते हैं और एकाग्र चित्त से अपने आत्मबल और मनोबल को बढ़ाकर प्रबल इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और सामने वाले को जैसा चाहते हैं वैसा उसको अपने वशीभूत कर लेते हैं। फिर से पढ़ देते हैं। मेस्मराइजरों का हाथ फेरना भी व्यर्थ है। मेस्मराइजर इसे पास देना कहते हैं। पास देने से कुछ नहीं होता, पास केवल विश्वास के लिए देते हैं। मेस्मरिज्म को जानने वाले जो काम हाथों से पास देकर करते हैं उसे हम बिना पास दिए ही आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा करते हैं। सदगुरुदेव बहुत कर दिए हैं, बहुत अपने समय में बहुत दिखाया किए हैं, है ना। पैसेज में कुछ नहीं है, जो है वह आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति है। पैसेज में कुछ नहीं है बोल रहे हैं गुरुदेव, जो कुछ है वह आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति में है। मेस्मराइजरों की इच्छा शक्ति, आत्मबल और मनोबल काम करता है, हाथ का पास कुछ नहीं करता। इसे भी अच्छी तरह समझ लीजिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हमने औषधि, मंत्र, तंत्र, मैस्मरिज्म के बारे में जाना और आगे एक छोटा सा शीर्षक फिर दिए हैं। यह अंतिम है इस पाठ का, विभूति या राख। इसी को पढ़ लेते हैं, है ना। कंडे की राख में कौन सी शक्ति होती है? कंडे की राख में कौन सी शक्ति होती है? गुरुदेव लिखे बिल्कुल नहीं, पर निर्धन फक्कड़ साधुओं के पास और है क्या। तो निर्धन और फक्कड़ साधुओं के पास और है क्या? जब रोगी जाकर उन्हें तंग करते हैं कि बाबा कुछ दे दो तो हम अच्छे हो जाएंगे, बाबा कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर रोगी नहीं मानता, कहता है हमारा विश्वास है, आप जो उठाकर दे देंगे उसी से हमारी भलाई हो जाएगी। बाबा भी अपनी जान छुड़ाने के लिए थोड़ी सी राख उठाकर दे देते हैं, पर जिनमें विश्वास है वह उस राख द्वारा भी अच्छे हो जाते हैं। ना राख में कुछ है, ना मैस्मराइजरों के पासेज में कुछ रखा है, ना औषधि में है, ना मंत्रों में है कोई शक्ति है, और ना देवी देवता, भूत और ईश्वर में कुछ है। सच्ची बात यह है कि अपना आत्मविश्वास, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ही फलती है। मिट्टी के महादेव, पत्थर के शालीग्राम, गोबर के गणेश और निराकार, अरूप, अदृश्य, शून्य और अचिंत्य ईश्वर तो अचिंत्य ही है, उसमें कुछ नहीं रखा है। जो कुछ है हमारा आत्मबल है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा मनोबल है और हमारी इच्छा शक्ति है ना। हम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, हमें इस संसार के प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। जिसने इस हम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। आत्मा को तत्व से जान लेने पर जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता। आत्मा जितनी बड़ी चीज है, आत्मा और जीव कैसे सर्वशक्तिमान और ब्रह्म है, आत्मा और जीव कैसे परम स्वतंत्र और जीवनमुक्त है, इसी को स्वाध्याय, साधन
और सत्संग द्वारा जान लेना मनुष्य का परम धर्म और परम पुरुषार्थ है। इसी को तत्व से जिसने समझ लिया है वह आत्मा नहीं परमात्मा है। इसी से हमने कहा है कि हम जीव नहीं ब्रह्म है। जो मनुष्य हमारे आत्मज्ञान संबंधी लेखों और ग्रंथों का पाठ करता रहेगा और साधन तथा सत्संग करता रहेगा, उसके निकट किसी प्रकार का कष्ट, विपत्ति, दुख, रोग, बंधन और अज्ञान नहीं आ सकेगा। ऐसे मनुष्य जीते जी परम पद और मुक्ति को प्राप्त कर आनंद स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। देखिए इतने सुंदर तरीके से यह विभूति और राख का उदाहरण देकर के इस पाठ का यह अंतिम पैराग्राफ पूरा हुआ है। इस पर अब चर्चा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, कंडे की राख में कौन सी शक्ति है? बिल्कुल नहीं, पर निर्धन फक्कड़ साधुओं के पास और है क्या? जब रोगी जाकर उन्हें तंग करते हैं कि बाबा कुछ दे दो तो हम अच्छे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर रोगी नहीं मानता, कहता है हमारा विश्वास है, आप जो उठाकर दे देंगे उसी से हमारी भलाई हो जाएगी। इतना तो आप जानते ही होंगे लोग कितना तंग करते हैं बाबा को, है ना। बाबा भी अपनी जान छुड़ाने के लिए थोड़ी सी राख उठा कर दे देते हैं, पर जिनमें विश्वास है वही उस राख द्वारा भी अच्छे हो जाते हैं। विशेषकर विश्वास की बात हो रही है। हृदय में अगर विश्वास हो, है ना, राख भी खा जाओ बाबा के कहने पर, तो आपका संपूर्ण असाध्य रोग दूर हो जाता है। उस असाध्य रोग को दूर करने की शक्ति आपके अंदर छुपी पड़ी थी, क्योंकि उसमें बल नहीं था, लेकिन आपने विश्वास किया उस बाबा के ऊपर और बाबा ने आपको राख दे दिया, है ना, और आपने उसको विश्वास से खा लिया, तो आपकी अंतर आत्मा जो सोई हुई थी जग पड़ी, है ना। और आप निरोग हो गए। असाध्य कुछ भी नहीं, केवल आपके विचारों का फेर है ना। आपके विचारों में अगर यह विचार उत्पन्न हो गया कि अब हम निरोग हो गए, तो निश्चित रूप से निरोग हो गए। ना राख में कुछ है, ना मेस्मराइजरों के पासेज में कुछ रखा है, ना औषधि में है, ना मंत्रों में कोई शक्ति है, और ना देवी देवता भूत और ईश्वर में कुछ है। जो कुछ है आपके अंतर आत्मा में है। ऐसी महिमा गुरुदेव के भीतर, वो हम लोग के अंदर ऐसी शक्ति भर दिए। विचार कीजिए ना, रोगों को दूर, दूसरों के रोगों को दूर करने का उपाय गुरुदेव किताब लिखे। अभी मुनि जगत में लाखों लाखों मुनिजन है ना, अपने अपने घर में रोज नित्य योगाभ्यास कर रहे हैं और निरंतर स्वस्थ हैं। बहुत से मुनिजन हैं जो एक टेबलेट भी नहीं खाते, है ना। 90 वर्ष तक की अवस्था है तो भी स्वस्थ सुंदर चलते फिरते खेत खलियान भी आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सतगुरुदेव सिर्फ लिखे नहीं है, उन्होंने चमत्कार कर दिया ना। ना किसी ईश्वर का, ना देवी देवता का, ना मंत्र का, ना औषधि का, ना तंत्र मंत्र का, ना भूत प्रेत का, किसी का सहारा मुनि लोग नहीं लेते। कल ईश्वर अपनी आत्मा को जानते हैं गुरुदेव की महिमा से। सदगुरुदेव की महिमा से अपनी आत्मा को ईश्वर जाना मुनियों ने, और अपने को ब्रह्म रूप समझकर वह चक्र भेदन करते हैं जो सदगुरु सिखाए हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। सच्ची बात यह है कि अपना आत्मविश्वास, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ही फलती है। ये सबसे बड़ी बात है। सच्ची बात यह है कि गुरुदेव कह रहे हैं अपना आत्मविश्वास, आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ही फलती है। मिट्टी के महादेव, पत्थर के शालिग्राम, गोबर के गणेश और निराकार अरूप, अदृश्य, शून्य और अचिंत ईश्वर तो अचिंत्य ही है, उसमें कुछ नहीं रखा है। उन सबको महिमावान बनाने की शक्ति आप में है, आपके चिंतन में है, आपके विचारों में है, आपकी आस्था में है, आपके विश्वास में है, आपकी इच्छा शक्ति में है। इसको खूब जान लीजिएगा तो बाहर की किसी चीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, है ना। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो कुछ है हमारा आत्मबल है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा मनोबल है और हमारी इच्छा शक्ति है। हमारी इच्छा शक्ति जब सो रही होती है, हमारे अंदर में जब अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, है ना, ऐसी स्थिति में जब योगी लोग आपको प्रबल शक्ति देते हैं कि आपको जीने की प्रबल इच्छा होने लगती है ना। और आपका शरीर स्वस्थ और निर्मल और निरामय हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं हम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है,
हम ही इस संसार के प्रत्यक्ष ईश्वर हैं। जिसने इस हम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। सच्चे हृदय से आप यदि अपने आप को पर ब्रह्म परमात्मा जानते हैं, हम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है ऐसा जानते हैं, जैसे सद्गुरुदेव जानते थे, है ना। वही साधन हम लोगों को सिखलाए हैं, जो वो स्वयं करते थे, तो आपको उसको ध्यान से करना होगा। तो आप प्रत्यक्ष ईश्वर है, यह ज्ञान हो जाएगा। जिसने इस हम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। इसी हम को ही जानना है हम लोग को साधन, ध्यान और तपोबल से। और रोज नित्य गुरुदेव के किताबों का, ग्रंथों का अध्ययन करना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, और सत्संग करना चाहिए, ताकि अपने जैसे और अपने से महान योगियों का दर्शन हो, आत्मज्ञान बढ़ता रहे, है ना। आत्मा को तत्व से जान लेने पर जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता। जिस दिन आप आत्मा को तत्व से जान लेंगे, उसके बाद और जानने की कोई चीज नहीं रहती है। आप अच्छी तरह जान जाते हैं कि सारे विश्व का खेल जो चल रहा है आत्मा की महिमा से चल रहा है। एक व्यष्टि आत्मा की महिमा और एक समष्टि आत्मा की महिमा है। आत्मा कितनी बड़ी चीज है। आत्मा और जीव कैसे सर्वशक्तिमान और ब्रह्म है। आत्मा और जीव कैसे परम स्वतंत्र और जीवन मुक्त है। इसी को स्वाध्याय, साधन और सत्संग द्वारा जान लेना मनुष्य का परम धर्म और परम पुरुषार्थ है। सद्गुरुदेव किताबों को जब पढ़ेंगे कहीं पर आपको मिलेगा, हमने सबसे अधिक परिश्रम इसी के लिए किया है, लिखा हुआ है। इसी योग साधन के लिए उन्होंने किया है सबसे अधिक परिश्रम। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को भी यही करना चाहिए ना। सारे कार्य पड़े रह जाएंगे अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर को सर्वप्रथम स्वस्थ बनाना चाहिए। 78 वर्ष की उम्र में गुरुदेव पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़ घूम करके आए, है ना। और अपने यहाँ पर लखनऊ स्टेशन में अपना शरीर त्याग करने से पहले हरदोई में अधिवेशन किए थे। हाँ, साधारण बात नहीं है ना। उस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपने लेखनी से, जिन्होंने अपने स्पर्श से, जिन्होंने अपने दर्शन से सब मुनियों के हृदय को कृत्य कृत्य कर दिया। इन्होंने सब मुनियों के हृदय से अंधविश्वास को क्षण में निकाल फेंका। इन्होंने उनका दर्शन किया, जो उनके पास बैठे उनके हृदय में हलचल मच गया। हाँ, उन्होंने समझा आत्मा नहीं परमात्मा है, समझ गए, है ना। सद्गुरुदेव कहते हैं, इसी को तत्व से जिसने जान लिया वह आत्मा नहीं परमात्मा है। इसी से हमने कहा है कि हम जीव नहीं ब्रह्म है। जो मनुष्य हमारे आत्मज्ञान संबंधी लेखों और ग्रंथों का पाठ करता रहेगा और साधन तथा सत्संग करता रहेगा, उसके निकट किसी प्रकार का कष्ट, विपत्ति, दुख, रोग, बंधन और अज्ञान नहीं आ सकेगा। बहुत बड़ी बात है। आपको अगर रोग, कष्ट, विपत्ति, दुख, बंधन और अज्ञान से दूर होना है तो नियमित समय पर, अगर नियमित न सही जैसे भी हो, नित्य योगाभ्यास कीजिए। ऐसे मनुष्य जीते जी परम पद और मुक्ति को प्राप्त कर आनंद स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। आनंद स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप और जीवन मुक्त होने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो अध्याय 12 पूरा हो गया। दूसरों के रोगों को भी आप दूर कर सकते हैं। अपने रोग तो आप दूर कर ही लेंगे, दूसरों के रोग और व्याधि भी आप दूर कर सकते हैं। यह उपाय गुरुदेव बतला दिए। दूसरों का रोग दूर करने का उपाय आपको मालूम हो गया। नित्य योगाभ्यास कीजिए और जगत के कल्याण में लग जाइए। अपने परिवार का और दूसरों का कल्याण होता रहे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। अध्याय 12 पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद। कोटि सह नमन। सप्रेम जय जीव।